सरल सुभाय भगति मति भेई, पग परिकीर्ण प्रबोधु बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। चित्रकूट की पावन भूमि में बहुत से पात्र आए हुए हैं, जहां पर भरत जी जैसे श्रेष्ठ संत हैं कि आप उन दारुण दीता सकल कहो समझाई, देखे बिन रघुनाथ पद जी के जनी न जाई। ऐसे जहां पर उत्कृष्ट कोटि के संत विद्यमान है, वहीं पर एक ऐसी नारी भी है जो माँ के स्वरूप में है, और माँ के स्वरूप में रहते हुए भगवान जो है सबसे पहले जब भेंट करते हैं तो भेंट की वह रीति वो रख सकते थे जो उन्होंने जब अवधपुर को वापस आते हैं 14 वर्ष वनवास के पश्चात, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि क्षण 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 भर मही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहुना जाना। अमित काल प्रगटे ते ही काला, अमित रूप प्रगटे ते ही काला। बहुत सारे रूप धरकर एक क्षण में सबसे मिल लेते हैं। यहां भी तो ऐसा ही कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करते। प्रभु भाव को विशेष महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि सबके उर अंतर बसहु जानू भाव को, जानहु भाव को भाव। सबके अंतस में निवास करते हैं प्रभु, और सबके भाव को भी जानते हैं और कुभाव को भी जानते हैं। इसलिए प्रभु प्रथम राम भेंटी, सबसे पहले माता केकई से भेंट करते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से डॉक्टर की दृष्टि उसी ओर सबसे पहले जाती है जो सबसे ज्यादा बीमार हो, सीरियस अवस्था में हो। और सीरियस अवस्था में जब डॉक्टर के पास रोगी पहुंचता है ना, तुरंत जो है स्ट्रेचर पर लिटाकर तुरंत सब भीड़ भाड़ को हटा करके डॉक्टर सबसे पहले उसी रोगी को देखता है। और हो सकता है वो रोगी उनका चिर परिचित हो, जिससे उन्होंने पहले भी कहा हो कि देखो अमुक अमुक स्वास्थ्य के नियमों का आपको पालन करना चाहिए, अन्यथा तुम रोग से ग्रस्त हो जाओगे। इतना सारा सब कुछ ध्यान दिलाने के बावजूद अगर वो सीरियस अवस्था में उसके पास आए, तो वो कभी भी ये नहीं कहता कि मैंने लाख बार तुम्हें कहा था ना, तुमने पालन नहीं किया, इसलिए तुम आज इस अवस्था में पहुंचे हो, जाओ मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कभी नहीं कहते। साधारण से चिकित्सक भी तुरंत जो है उस क्षण उन्हें क्या करना चाहिए, इस अवस्था में, इस परिस्थिति में उन्हें क्या करना शोभा देता है, अपने कर्तव्य का तुरंत पालन करते हैं। प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सबसे पहले भगवान माता कैकेयी से मिलते हैं, क्योंकि जो गलती करे और गलती करके उसे ना माने, एक होती है गलती, एक होता है गुनाह अपराध। जो गलती करे और गलती करके ना माने, वो रावणत्व है कि रावण अगुण अमान जान ते ही बिता दीन वनवास। गुणों में भी अवगुण देखने वाला रावण कभी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, जिसे हम असुर कहते हैं। और देवताओं को सुर सुर विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, इसमें एक सुर का अभिप्राय, सुर को महत्व देने का अभिप्राय एक ये भी है कि सुर को अपनी गलती का अभिमान हो जाता है। जिसमें सज्जनता बाकी है, जिसमें सद्गुण निवास करते हो, वह व्यक्ति अपनी छोटी सी भूल को भी बहुत बड़ी करके देखता है, और दूसरों की बड़ी से बड़ी गलती को भी बहुत रज के समान जानता है। सुर बोले इंद्र को जो है अहिल्या के का मान भंग करके, सतीत्व भंग करके, और गौतम ऋषि के श्राप को उन्होंने अंगीकार किया और उसका पश्चाताप किया। प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सबसे पहले भगवान राम माता कैकेयी से मिलते हैं, क्योंकि उन्हें उनके कर्तव्य का, उनके भाव किस तरह मलिन हो गए थे, वो किस तरह अपने कर्तव्य पद से च्युत हो गई थी, इस चीज का एहसास उनके पुत्र ने दिलाया है, जब वे कहते हैं कि जननी तो जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। भरत जी जैसे संत के द्वारा प्रेरित होकर उन पर, उनके चित्त पर प्रहार करने पर, उनके विकारों पर प्रहार किया उन्होंने। एक बेटा वह भी है, 4 बेटे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों ने माता कैकेयी के साथ कैसा व्यवहार किया। एक माँ और बेटे के माध्यम से मैं इस बात को कहना चाह रही हूँ। एक माँ है, 4 बेटे हैं, और वो 4 बेटे सबने उनके साथ अलग अलग व्यवहार किया, सबने, लेकिन सबका उद्देश्य क्या था, भाव क्या था। बोले एक श्री राम है जो प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई। माता के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देती है, भगति शब्द आया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव है, उनका स्वभाव है। और माता की भक्ति में और पिता की भक्ति में एक पुत्र को कोई कमी नहीं करनी चाहिए। गोस्वामी जी सीधे कह देते हैं क्या कि माता पिता गुरुजन की वाणी, बिना विचार किए शुभ जाने। माता और पिता अगर अनुचित भी बात कह दें तो भी तुरंत जो है उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। श्री राम का रामत्व है। ये श्री राम जैसे बेटे जिनको बचपन से ही वे लाड़ लड़ाती हैं, और ये कहते हैं कि मुझ पर सबसे अधिक स्नेह करते हैं राम, अपने
संतानों में थोड़ा सा ममत्व में, सब पर तो एक समान ममत्व होता है, माँ का ममत्व, माँ की ममता सब पर एक समान होती है। लेकिन जो पुत्र बहुत आज्ञाकारी हो, अरे एक शिक्षक भी अपने उसी शिष्य की ओर ज्यादा, उसी शिष्य को ज्यादा कहेगा, ज्यादा उस पर भरोसा करेगा जो उसका आज्ञाकारी हो। श्री राम जो है वो बहुत लाडले हैं श्री कैकेयी जी के। अध्यात्म रामायण के अनुसार तो माता कौशल्या के पास श्री राम नहीं रहते, बल्कि भरत रहते हैं, और माता कैकेयी के पास श्री राम रहते हैं। राम जी के सामने जब आई वे, और मनोस्थिति उनकी बदली हुई है कि जब वो अयोध्या से निकले थे तब वह किस स्थिति में थी, और आज किस स्थिति में है कि आज वो पूरी तरह श्री राम के प्रति समर्पित होकर उनके पास आई हैं। एक माँ जो है वो ये तो नहीं कह सकती ना कि हे पुत्र मैं तुम्हें अपने आप को समर्पित करती हूँ। बड़ी है, और बड़ों से जब कोई गलती होती है तो छोटे संतान हो या और कोई छोटे हो, उनका क्या कर्तव्य बनता है कि उनको बिना किसी संकोच में डाले, उन्हें बार बार एहसास ना दिलाए कि तुमने ये गलत किया, उन्हें बिना किसी संकोच में डाले उनके संकोच को दूर करने का प्रयास करें, उन्हें बार बार ये बताने का प्रयास करें कि भाई आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आप चिंता न कीजिए। भरत जी ने बहुत कठोर वाणी की, आपके मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, आपकी जीभ क्यों नहीं गल गई, कठोर वाणी में माता कैकेयी से वार्तालाप किया, और उनके इस वार्तालाप के कारण, इस चोट के कारण ही भरत जी जैसे संत जीवन में केवल ईश्वर को ही महत्व देते हैं, ईश्वर को ही, उनके लिए सब कुछ ईश्वर है। इसलिए वो इस बात पर महत्व नहीं देते कि मेरे ऐसे करने के बाद मेरी माँ मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगी, या बाकी जीवन मेरा कैसा संबंध होगा मेरी माता के साथ। उनके लिए तो भरत महतारी है ना, जाके प्रिय न राम विदेही, सो छाड़िए कोटि बैरी समझदपि परम स्नेही। उनके लिए सिर्फ यही है, एक है। तो भरत जी जैसे संत ने उन्हें श्री राम की ओर प्रेरित किया, और आज पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए माता कैकेयी उनके पास आती हैं। माता कौशल्या भी अन्यान रानियों से कहती नजर आती है अन्यान रामायणों में कि देखो अभी हमें सबसे ज्यादा, अपनी सारी तीनों पुत्रियों को यह शिक्षा देती हैं कि सबसे ज्यादा सेवा में आपका ध्यान अभी कैकेयी की ओर होना चाहिए, क्योंकि वे पश्चाताप की अग्नि में जल रही हैं, और बिरले लोग होते हैं जो पश्चाताप की अग्नि में अपने आप को पवित्र कर लेते हैं, ऐसे बिरले होते हैं संसार में। माता कैकेयी के लिए तो उनका जो पश्चाताप है उसके लिए मैं 4 पंक्तियां मैंने उनका कहना चाहूंगी। मैं महादेवी वर्मा जी लिखती हैं, फिर विकल है प्राण मेरे, फिर विकल है प्राण मेरे, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसको छोड़ और क्या है। 14 वर्ष वो कैसे बिताती हैं, जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है, क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे हैं, फिर विकल है आज प्राण मेरे। ये महादेवी वर्मा कहते हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी और मिट आज चली। माता कैकेयी की जो वेदना है, और उस वेदना को प्रभु समझते हैं, उस पीड़ा को प्रभु समझते हैं, और उनके लिए क्षमा करना जैसे शब्द बहुत छोटे से हैं। हनुमान जी कहते हैं ना रावण को कि प्रणत पाद रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, रावण को कहते हैं प्रणत पाद रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, आप जब शरण जाएंगे तो तब अपराध विसारी। विसारी, विसारी शब्द मतलब एक बेटे को माँ ने बहुत अच्छा संस्कार दिया, एक दिन दूसरों की संगत में पढ़कर बेटा धूम्रपान करके घर वापस आया, और माँ कहती है ये तूने क्या किया, तूने ऐसा, मुंह से शब्द कुछ निकलने ही वाला था कठोर कि वो उनके चरणों में गिर जाता है, कहता है माँ आपने मुझे ये शिक्षा नहीं दी, मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसे दोस्तों के संगत में मैंने ये गलत कार्य कर लिया, अब से नहीं करूंगा। माँ कुछ नहीं कहती, बस आंखों से 2 आंसू लुढ़क पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं कहती, उस पर विश्वास करती, उसे कहती है कि अब दोबारा ऐसा ना करना बेटा। लेकिन अगर वो बार बार कुछ दिनों बाद उसे याद दिलाती रहे कि देखो दोबारा ऐसा ना करना ना, मैंने एक बार क्षमा कर दिया, दोबारा तुम्हारी क्षमा नहीं करूंगी, एक बार कर दिया है, ये एक साधारण माता का स्वभाव है। लेकिन अगर वही माँ ईश्वर के रूप में हो, ईश्वर ही माँ हो, तो वो कैसा स्वभाव होगा उनका, तो बोले उनका स्वभाव होगा कि उन्हें अपराध याद ही नहीं रहता, उन्हें अपराध को अपराध ही नहीं मानते, गलती को गलती ही नहीं मानते, क्योंकि अगर अपराध को अपराध मानने लगेंगे तो उस क्षोभ से, उस संकुचित भाव से माँ जीवन भर उस ग्लानि से निकल नहीं पाएंगी। इसलिए गोस्वामी बात कहते हैं कि जीवन में जब प्रेम की उपस्थिति हो तो घटनाओं की व्याख्या बदल जाती है,
जीवन में जब प्रेम की उपस्थिति हो तो घटनाओं की व्याख्या बदल जाती है। ये महात्रया आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, उनकी वाणी है ये। और सचमुच जीवन में जब प्रेम के दृष्टिकोण से किसी घटना को देखा जाता है तो उसकी व्याख्या हम एक अलग तरह से करते हैं। और सहानुभूति, मानो लग रहा है आज भगवान राम जो है माता के प्रति सहानुभूति, अपने आप को भगति, अपनी भगति को उनके उनके समर्पित होते हुए उनके चरणों को पकड़कर जो है वे उनकी पग 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 परि कीन प्रबोध बहोरी और काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। ये काल का, कर्म का, विधि का बोझ है, उसका उसका दोष है माँ, आपका कोई दोष नहीं है। भगवान राम रोती हुई माता कैकेयी के सामने जब ये बात कहते हैं तो उनका भाव क्या है? उनका भाव ये है कि उनके मन के संकोच को हमेशा के लिए मैं दूर कर दूं। हम किसी के प्रति जब किसी की गलती को माफ भी करते हैं ना, तो हम उसको जताना नहीं बोलते हैं, हम बार बार उसके मानसिक स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं। मेरे उदारता भी किस तरह से की जाए, क्षमा भी किस तरह से किसी के अपराधों को का किया जाए, ये सुंदर स्वभाव यहाँ पर भगवान वो दिखलाते हैं अपने व्यवहार में। मैं डेली अप डाउन जो धनत्री से चारामा करती हूँ, वहाँ एक सर हैं जो वो भी धनत्री से जाते हैं और वो विकलांग हैं। उनको बड़ी परेशानी होती है, उनके दोनों एक पैर जो है थोड़ा-थोड़ा कार्य करता है, एक पैर पूरी तरह नहीं करता। बैसाखी में वो जब चढ़ते हैं रोज बस में, तो सब लोगों की आँखों में सहानुभूति आ जाती है उनके प्रति और उनको अपनी सीट छोड़ करके उनको बिठा देते हैं। एक बार मैं भी उनके बगल में बैठी तो मैंने पूछा उनसे कि आपको बहुत तकलीफ होती है ना, रोज-रोज यहाँ से आप जाते हैं, आप वहीं क्यों नहीं रहते जहाँ आपकी ड्यूटी है? मैंने सहज भाव से कहा, तो उन्होंने कहा, मुझे तकलीफ नहीं होती, मुझे यहाँ से 30 किलोमीटर डेली अप डाउन करने में कोई तकलीफ नहीं होती है मैडम। मुझे सिर्फ इस बात पर तकलीफ होती है कि लोग मुझ पर सहानुभूति दिखाते हैं, लोग मुझ पर उदारता दिखाते हैं, मुझे मदद करने का प्रयास करते हैं। मुझे इस मदद से परेशानी होती है, मुझे इस उदारता से, इस सहानुभूति से परेशानी होती है, इससे पीड़ा होती है। इतने दूर अप डाउन करने से कोई पीड़ा नहीं होती। अर्थात हम जब उदारता उदारता दिखा रहे हैं, हम किसी को एहसास दिला रहे हैं कि देखो तुमने गलत किया और हम तुम्हारे प्रति तब भी हम कितने क्षमावान हैं, तब भी हम कितने उदार हैं कि हम तुम पर सहज ही तब भी अपना स्नेह बनाए हुए हैं। ऐसा भगवान जो है इस मामले में बहुत बहुत सूक्ष्म भावों को पकड़ते हैं और पकड़ करके वो तो उस संकोच को ही मिटा देना चाहते हैं कि तुमसे कोई गलती हुई है। और ना मनोवैज्ञानिक कहते हैं इस बात को कि इसी को ये जो विकलांगता है ना, मानसिक रूप से विकलांगता, हम जब अपने विकारों के अधीन होकर कोई हमसे त्रुटि होती है, कोई ऐसी बात हो जाती है कर्म में जो नहीं होनी चाहिए, मानो समझो यही हमारी विकलांगता है। और इस विकलांगता में को सही स्पेस अगर मिल जाए, सही स्पेस अगर हर घर में हम जो आपस में व्यवहार करते हैं, वहां जो छोटी छोटी त्रुटियां होती हैं, बड़ी बड़ी त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, उसको अगर इस तरह से व्यवहार करके सुलझाया जाए तो प्रेम का नगर हर घर होगा। भगवान ये कहना चाहते हैं। और वो उस सच्चा विकास जो है, सकारात्मक दृष्टिकोण किसको कहते हैं? सच्चा विकास भी यही है। सच्चा विकास किस व्यक्ति का हो सकता है? बोले जिसे स्पेस मिलता है। जापान में कोई नाम की एक मछली होती है, जापान में कोई नाम की एक मछली होती है। बड़ी विचित्र बात है, उस मछली पर बहुत साल तक वैज्ञानिकों ने शोध किया। वो मछली 3-4 इंच की होती है। उसको अगर एक छोटे से टब में रखा जाए ना, तो मुश्किल से वो जीवन भर में 2-3 इंच से ज्यादा नहीं बढ़ती, छोटे से टब में रखा जाए तो। अगर उसको किसी तालाब में रखा जाए तो वो 2 फुट की हो जाती है, 2-3 फुट की हो जाती है। लेकिन अगर उसे समुद्र में डाल दिया जाए तो वो 6 से 7 फुट लंबी हो जाती है। वैज्ञानिकों ने सोचा ये कैसा व्यवहार है? ये व्यवहार हमारे हमारे चरित्र को, हमारे पालन पोषण की विधि को दर्शाता है, हमारे अंतस के व्यवहार को दर्शाता है कि अगर किसी व्यक्तित्व का विकास करना है ना, अपने घर में बच्चों को सही ढंग से या बड़ों को भी सही ढंग से फलने फूलने देना है, उनके व्यक्तित्व का विकास तब होगा जब हमारा व्यवहार टब जैसा ना हो और तालाब जैसा संकुचित ना हो, बल्कि सागर जैसा विस्तृत हो। इतना उदार, इतनी गहराई और इतना विस्तार भगवान का चरित्र कि पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। उसी समुद्र में एक दूसरा दृष्टांत, उसी समुद्र में जो है ऑस्ट्रेलिया में एक खाड़ी है शार्क बे करके, वहां पर सिर्फ एक बीज से पौधा निकलता है और उस समुद्र की गहराई में वो 180 किलोमीटर तक वो वृक्ष फैलता है, वो पौधा फैलता है। संसार का सबसे बड़ा पौधा माना गया है उसे। एक प्रकार की वो समुद्री घास है जो सिर्फ एक बीज से उत्पन्न होकर 180 किलोमीटर तक फैलती है। इतना विस्तार क्यों होता है उसका?
बोले इसलिए क्योंकि समुद्र जैसी गहराई, समुद्र जैसा विस्तार उसे फलने फूलने देता है। जब हमारे चरित्र में भी यही गहराई और यही विस्तार हो, इसलिए क्योंकि भगवान सागर है। चरित कर नर अनुहरत, संस्कृति सागर सेतु। भगवान अपने विशाल सागर की तरह चरित्र से सामने वाले को विकसित करते हैं, उसके अंदर की बारीक बारीक महीन त्रुटियों को निकाल करके उसे विकसित होने का मौका देते हैं। नाथ सुहृद सुठी सरल चित, शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानिए आप समान। इतने सरल हैं प्रभु, इतने सरल, और अपने समान सबको समझते हैं। लेकिन जीव क्या है? बोले विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाए। भगवान राम जो है, आप देखिए कि भगवान लक्ष्मण जी जो हैं, भरत जी ने फटकार लगाई माता कैकेयी को, उनकी गलती को और उनका ध्यान आकृष्ट किया ताकि वो ईश्वर को अभिमुख हो। लक्ष्मण जी उनकी गलती नहीं मानते। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी की भी दृष्टि यही है। और श्री राम जी तो वशिष्ठ जी भी उनके लिए यही कहते हैं कि भरत सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो महिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयस विधि हाथ, अस विचारे नहीं कीजिए रोसु। किसी रोष मत कीजिए, किसी को दोष भी मत दीजिए, ये वशिष्ठ जी का कहना है। और लेकिन समस्त अयोध्यावासी माता कैकेयी के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं? तो गोस्वामी जी लिखते हैं, गारी सकल कैकेयी दीनी, गारी सकल कैकेयी दीनी, नयन बीन कीन जग जेनी, नयन विहीन कीन जग जेनी। गारी सकल कैकेयी दीनी, नयन विहीन कीन जग, सब गाली देते हैं उन्हें। तो सबका एक ही घटना, एक ही कृत्य, और सबका अलग अलग व्यवहार। भगवान कैसा व्यवहार करते हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान जो है वो तो क्षोभ को दूर करने वाले शरणागत वत्सल हैं, और शरणागत वत्सल होने के कारण उनका जो दृष्टिकोण है वो एकदम अलग है। वो खुद पूरे जगत के माता है, और जब उनकी शरण में जैसा हूं मैं खोटा या खरा, एक मौन समर्पण है आज माता कैकेयी का। कह कुछ नहीं सकती, जबान से रोती हैं, केवल अश्रु कह रहे हैं, मुंह से कुछ नहीं कह रही हैं, मुंह से कुछ नहीं कही, लेकिन एक मौन समर्पण है, बेटा मुझसे कहीं गलती हुई है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और मैं क्या करूं इस गलती का। भगवान जो है से कुछ नहीं कह पाती, केवल रोती हैं। और जब वो रोती हैं तो भगवान का व्यवहार क्या है? भगवान कहते हैं कि भाई देखिए, भरत श्री राम जी की जो दृष्टि है वो तो सीधे सीधे यही है कि माता कैकेयी का कोई, वो भरी सभा में सबके सामने ये बात कह देते हैं, ए दोष दे जन निजड़ जे, जिन गुरु साधु सभा नहीं दे, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, दोष दे जन्नी जड़ देई, जिन गुरु साधु सभा नहीं सही। वही दोष दे सकता है उनको, उनका कोई दोष वो नहीं मानते। और वास्तव में माता कैकेयी को अगर दोष देते तो क्या होता? बोले दोष देते तो उनका संकोच कभी मिटता नहीं। यहाँ पर वे उनका स्वागत करते हैं, और साथ ही स्वागत मन से, हृदय से उनका स्वागत करते हुए, और साथ ही जब उनको विदा देते हैं तो विदा देते हैं उस समय भी उनके संकोच को दूर करने का प्रयास करते हैं। और जब वापस जब अयोध्या आते हैं तो अयोध्या आने पर भी उनके दुख को, उनके संकोच को वे दूर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 14 वर्ष में भी उनका जो संकोच है माता कैकेयी का वो मिटा नहीं रहता है, 14 वर्ष में भी। और 14 बरस में बाद जब वे वापस लौटते हैं तब जो है, प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथम ता सुप्रिय गए भवानी। प्रथम जानी कैकेयी, तब भी मुझे है भरत जी से नहीं बल्कि दूसरे अन्यान रामायणों में ये बात आती है कि 14 बरस बाद भी भगवान जब जाते हैं तो प्रथम ता सुग्री गए भवानी, सबसे पहले जो है वो कहाँ जाते हैं? बोले माता कैकेयी के महल में ही जाते हैं। और भरत जी को कहते हैं भगवान राम, कवि भैरव इस बात को बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भरत जी से जब भगवान राम कहते हैं कि भरत मेरी एक बात मानोगे, तुम तो मेरे प्रति पूरी तरह समर्पित हो, आज तुमसे एक बात मांगता हूँ, करोगे? भरत जी कहते हैं कि देखिए प्रभु, मैं सब कुछ मान सकता हूँ, लेकिन एक बात नहीं मान सकता। बोले क्या? राम ने कहा कि आज मांगता हूँ भिक्षा एक, रोकर भरत बोले यह भी सहूंगा मैं, कि आप मुझसे मांगो यह भी सहूंगा मैं।
भैरव हमारा धन जीवन तुम्हारा नाथ, दास आप ही का सदा आपका ही रहूंगा मैं। किंतु भगवान एक आज्ञा दीजिएगा नहीं, कोटि कोटि बार पद पदुम गहूंगा मैं। जिसने हमारे देव तुम्हें वनवास दिया, नाथ उस कैकई को मां नहीं कहूंगा। भरत जी जीवन भर माता कैकई को मां नहीं कहते। गीतावली में गोस्वामी जी लिखते हैं, कैकई जौ लो जियती रही, कैकई जौ लो जियती रही, तो लो बात मात ते मुंह भरी भरत न भूली कही। गीतावली में गोस्वामी जी लिखते हैं कि भरत ने जीवन भर कभी अपनी माँ को मां नहीं कहा। एक माँ का ऐसा तिरस्कार, भरत जी की जो भाव भूमि है कि जाके प्रिय न राम वेदेही, एक भरत जी के द्वारा जब राम भरत एक समान दिखते हैं ना, भरत राम की ही अनुहारी, सहसा लखी न सकई नर नारी। जब राम और भरत 14 वर्ष वनवास के पश्चात प्रभु जब लौटते हैं, श्री राम और श्री भरत जब दोनों एक साथ खड़े रहते होंगे और माँ चुपके चुपके पर्दे के पीछे से देखती होगी कि मेरा पुत्र, जीवन भर तो कहीं ना कहीं आस होगा उनके मन में कि एक बार तो भरत उससे बात करेगा। एक ही घर में रहते हुए अपने ही जने पुत्र के द्वारा इतना ऐसा व्यवहार, इतना वेदनापूर्ण व्यवहार कि भरत और राम दोनों एक जैसे, मानो जब राम बात करते होंगे 14 वर्ष के आने के पश्चात, कैकेयी से जब जब राम बात करते होंगे तब तब माँ खोजती होगी, हाँ ये राम है कि भरत है, शायद भरत ही आज मुझसे बात कर रहा है। एक बार भगवान राम पूछते हैं माता कैकेयी से, मुझसे ज्यादा प्यार करती हो कि भरत को ज्यादा प्यार करती हो? बोलो। कि राम और भरत खड़े हैं सामने ही दोनों, माता कैकेयी का किस और कहो प्यार था। हंस 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 राम ने बिताए दिन कानन में। हाँ, राम और भरत की तुलना करें तो कानन में, जंगल में श्री राम ने किस तरह 14 साल बिताए? बोले हंस हंस राम ने बिताए दिन कानन में। बोले भगवान राम को कोई पीड़ा नहीं है 14 वर्ष वनवास में, लेकिन भरत के आंसुओं का सागर अपार था। भरत के आंसुओं का सागर अपार था। भरत जी ने तो रोते हुए 14 वर्ष बिताए हैं। भरत तपस्वी ने अकेले दुख झेले हाय, वन में भी राघव के साथ परिवार था। अयोध्या में रहकर भी भरत जी अकेले थे, लेकिन वन में भी राघव के साथ परिवार था। राघव के शीश था मां भार अपना ही एक, अपना ही भार लेकर भगवान राम चल रहे थे, लेकिन भैरव भरत शीश सारा भूमि भार था। लेकिन भरत जी के शीश पर तो सारे भूमि का भार था। विश्व भरण पोषण कर जोरी जोरी जोई ताकर नाम भरत अस कोई। तो बोले भगवान राम और भरत दोनों एक जैसे दिखते हैं। जीवन भर माँ की आंखें राम में ही भरत को ढूंढती रही होंगी, राम में ही भरत को ढूंढती रही होंगी। लेकिन पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि यहाँ पर भगवान राम जो है वो काल कर्म और विधि इन तीनों के सिर पर मर देते हैं सारा अपराध। मानो घटना चक्र का सारा दोष जो है इन तीनों पर मर देते हैं। क्यों मर देते हैं? भगवान राम जो है स्वभाव का नाम तो यहाँ पर नहीं लेते। उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जहां पर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जहां पर जही न पाई पर लोक संवारा, सो पर दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताई है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। काल पर, कर्म पर, ईश्वर पर व्यक्ति जो है अपने कर्म का सारा बोझ मर देता है, अब सारा दोष उस पर लगा देता है। कहता है अपने अपना दोष नहीं मानता कभी भी, वो उनके ऊपर उनका दोष मानता है और उन्हें कहता है कि, और इसी बात को एक और ढंग से कहा कि फिर ही सदा माया कर घेरा। मनुष्य जो है वो घेरे में है, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म स्वभाव और गुण के से बचकर आदमी नहीं निकल सकता। ये चारों उसे घेरे रहते हैं चारों तरफ से, और इन चारों के ही कारण उसके जीवन में जितने भी कुकृत्य होते हैं, नहीं चाहते हुए भी जो बातें उससे हो जाती हैं, चाहे वो मुख से वाणी के रूप में हो, चाहे कर्म में किसी भी रूप में हो हो जाता है उससे। ये कहा माया कर, माया प्रेरित है ये चारों। एक और बात कही गोस्वामी जी उत्तरकांड में कि राम राज नभघेष सुनो, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही। राम राज की विशेषता यह है कि वहां पर काल कर्म स्वभाव और गुण, इन चारों से जो दुख प्राप्त होते हैं, ये चारों ही दुख के द्वार वहां पर बंद कर दिए गए। गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर भगवान राम के द्वारा कहना चाहते हैं, भगवान राम कहना चाहते हैं कि ये जो दुख है, अब माँ आपके जीवन में जो दुख है, वो दुख आपके किसी स्वभाव के कारण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्वभाव का नाम गोस्वामी जी ने नहीं लिया। भगवान राम स्वभाव का नाम नहीं लेते, काल कर्म और विधि का नाम लेते हैं।
विधाता का नाम लिया, काल का नाम लिया और कर्म का नाम लिया, लेकिन स्वभाव का नाम नहीं लिया। सिर्फ क्यों? इसलिए कि अगर स्वभाव का नाम मैं लूंगा तो माता संकोच में गड़ जाएंगी कि मेरा ही स्वभाव है कि मैं हमेशा दुख उत्पन्न करने वाले कृत्य करती रहती हूँ। मेरे द्वारा ऐसे ही कर्म होते हैं कि जिससे सबको दुख मिले, मैं सबके दुख का कारण बन जाती हूँ। उसका कारण मेरा स्वभाव है। स्वभाव और स्वभाव की स्वीकृति अगर दी जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति स्वयं को दोषी मानने लगता है, क्योंकि स्वभाव को जो कभी बदला नहीं जा सकता। जन्म से जो भाव प्राप्त है वही स्वभाव है। जन्म से स्वधन भाव, स्व का भाव जन्म से जो है। गीता में इसी का उत्तर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब अर्जुन कहता है कि प्रभु हे देव बताइए मुझे, हे प्रभु मुझे बताइए कि लोग पाप क्यों करते हैं, गलत काम व्यक्ति से क्यों होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एकदम सज्जन व्यक्ति जो है कभी गलत काम करना नहीं चाहता, पाप करना नहीं चाहता, फिर भी बलात् कोई उससे ये काम करवा रहा है। अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषः, कि किस कारण पाप करता है जीव जो है, मनुष्य जो है। भगवान कृष्ण जो है बहुत सुंदर बात कहते हैं, धनुर्धर अर्जुन मेरी बात सुनो कि काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशना महापापमो विद्येन्मी वैरिणम। काम और क्रोध ये दोनों मनुष्य के बहुत बड़े बैरी हैं। इन्हीं की प्रेरणा से वो अपने जीवन में गलत कार्य करता है। तो फिर अगर इनकी प्रेरणा से जीव गलत कार्य करता है या उससे हो जाता है ये कार्य, तो फिर बोले ये इनका प्रेरक कौन है? काम और क्रोध का। काम और क्रोध को प्रेरणा देने वाला कौन है? उसकी प्रेरणा शक्ति कौन है? जीव है कि ईश्वर है? क्या ईश्वर ऐसा करता है बोले कि वो प्रेरणा दे कि व्यक्ति गलत कार्य करे, काम और क्रोध को उद्दीप्त करे? ऐसा ईश्वर के द्वारा तो नहीं होता देखा, ऐसा ईश्वर नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। लेकिन आगे की पंक्ति में गोस्वामी जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं गीता में कि भाई ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है, सबके हृदय में, लेकिन उसी की माया से भ्राम यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, सबके हृदय में रहते हुए अपनी माया से जो है वह सबको प्रेरित करता है। अपनी माया से, यंत्र माया जो है उस माया के वशीभूत होकर जीव जो है यंत्र की भांति व्यवहार करता है और उससे कृत्य होते हैं, कर्म होते हैं। तो सबका प्रेरक तो ईश्वर हुआ ना। गोस्वामी जी महाराज ईश्वर के मत से मरने के लिए बड़ी सुंदर सुंदर बात कहते हैं। जहां पर एक और स्वभाव, गोस्वामी जी महाराज ने कहा स्वभाव शब्द काल कर्म स्वभाव और गुण, और दूसरी ओर जो है यहाँ पर पाप का प्रेरक क्रोध काम को बताना गीता में। इन दोनों का समन्वय गोस्वामी जी महाराज ने किया है। दोनों का एक प्रकार से स्वभाव की बात कह करके इन दोनों भगवान कृष्ण की वाणी को उन्होंने स्वीकृति दी कि सचमुच जो है काम और क्रोध व्यक्ति के द्वारा जो है उसको प्रेरक बनते हुए उससे यह कृत्य करवाते हैं। गोस्वामी जी महाराज की जो लेखनी है वो लेखनी समन्वय के मार्ग पर चलती है, इसलिए उन्होंने गीता को और अन्य ग्रंथों का भी समन्वय किया है। इस प्रसंग में भी उन्होंने किया। और दोष निलय यह विषय शोकपद कहत संत श्रुति टेरे, जानत हूं अनुराग तहां अतिशो हरि तुम ही प्रेरे। हे प्रभु आप ही प्रेरणा देते हैं हर चीज की, व्यक्ति को आप ही प्रेरक है। इसी बात को भ्राम यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया में कहा गया है कि आप ही तो प्रेरक हैं और आपकी प्रेरणा से ही जीव जो है वह हर कार्य कर रहा है। इसलिए आप अपनी इस दायित्व से बच नहीं सकते। यहाँ पर विधि शब्द से गोस्वामी जी महाराज मानो भगवान राम माता कैकेयी से विधि शब्द कहकर संकेत भी कर देते हैं कि इन सब के पीछे मैं ही हूं। क्योंकि वहां भी सुनहो भरत भाभी प्रबल, वहां पर विधि शब्द कछु न बसा, विधि शब्द वहां पर भी जो आया है हानि लाभ जीवन मरण जस विधि जस अपयस विधि हाथ, वहां पर भी जो विधि शब्द आया है वो श्री राम के लिए ही आया है। राम की न चाहे सोई होई। यहाँ पर भी जो विधि शब्द आया है कि पग परिकीन प्रबोध बहोरी काल कर्म विधि सिर धरी खोई। यहाँ पर जो विधि शब्द है भगवान राम अपने लिए ही उपयोग करते हैं, लेकिन चूंकि माता कैकेयी की नजरों में भगवान एक सर्वगुण संपन्न राजकुमार बस है, ईश्वर नहीं है उनकी नजरों में। और ये मुखर रही हैं, उदात्त इनका जो स्वभाव, और निरंतर मैंने परीक्षा लेती रहती भगवान राम के, और भगवान के को व्यवहार को ही महत्व दे करके जीवन भर उनके व्यवहार स्तर पर ही वे आरूढ़ रही। और इसलिए क्योंकि वो इनको सर्वगुण संपन्न राजकुमार समझते हैं, ईश्वर नहीं। माता कौशल्या ज्ञान के स्तर पर स्थित है, इसलिए वो उनके उस स्वरूप को भी जानती है, लेकिन माता
कहीं नहीं। इसलिए यहाँ पर माता भगवान सीधे सीधे नहीं कहते कि ये सब मेरे कारण, मेरी प्रेरणा से हुआ है माँ, सीधे सीधे नहीं कहते। विधि शब्द यहाँ पर भगवान राम के लिए ही आया हुआ है, और भगवान राम जो है उनके संकोच को दूर करना चाहते हैं। भगवान यहाँ पर जो स्वीकार करते हैं, गोस्वामी जी उसी का उल्हाना देते हैं, और उल्हाना देते हुए ने कहते हैं कि समाचार साथ के अनाथ नाथ कासो कहो। समाचार साथ के अनाथ कासों कहूं। मैं अपने हृदय की बात प्रभु किससे कहूं? तुम मेरे हृदय नगर के राजा हो, लेकिन मैं अपने हृदय नगर की बात इसलिए तुम ही से कह सकता हूं। लेकिन मैं बताऊं, नाथ ही के हाथ सब चोरों पहरेऊ। आपके ही हाथ में चोर भी है और आपके ही हाथ में पहरेदार भी, आपके ही हाथ में सारे विकार। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जितने भी विकार हैं प्रभु, उन विकारों को आप नष्ट कर दीजिए। ये विकार भी आपके ही हाथ में है। मेरे चाहने से, मेरे कहने से ये विकार, मेरे सोचने से, मेरे तपस्या करने से, मेरे भाव से ये विकार नष्ट नहीं होंगे। इसलिए चोर भी सा नाथ ही के हाथ सब चोरों पहरे हो। आपके ही हाथ में चोर है और आपके ही हाथ में पहरेदार है प्रभु। और बहुत उल्हाना देते हुए जो बात यहाँ पर वे कहते हैं, और भगवान राम जो है वही स्वभाव अपना यहाँ पर दिखाते हैं। और भगवान राम के द्वारा ये जो व्यवहार माता कैकेयी के प्रति होता है, उसका परिणाम ये होता है कि माँ के दिल को सांत्वना मिल जाती है, और माँ जो है वहां से जाती है जब, तो जाते हुए मन में एक भाव होता है कि जीवन भर बस अब एक राम का नाम लेकर मैं जीती रहूं, और मेरा भरत कभी तो मेरे पास आएगा। लेकिन भरत जैसे संत जो हैं, ईश्वर की ओर अभिमुख करके कभी अपनी वाहवाही या अपने आप को सामने नहीं रखते हैं। और मैं भगवान जो है सिर धरी खोरी शब्द से, अर्थात अगर कोई आदरणीय आपके माता पिता सिर पे कोई बहुत बड़ा बोझ लेकर आपके साथ चल रहे हों, तो एक बच्चे का कर्तव्य है कि अपनी माँ के सिर से उस बोझ को तुरंत उतारे, बोले माँ मैं इस बोझ को मैं उठा लेता हूँ, तुम ना उठाओ, तुम्हारी गर्दन दुख जाएगी। यही कैसे ही सोचकर एक सुंदर सा पुत्र श्री राम जो है वो क्या करते हैं, बोले काल कर्म और विधि का नाम लेकर सिर धरी खोरी, उनके सिर पर उस भार को बांट देते हैं जो माँ के सिर पर रखा था, और माँ के सिर का बोझ जो है वो तीनों को मिल जाता है। और आइए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दूं। मुझसे जो कुछ केवल सुना है, जो कुछ केवल पढ़ा है, केवल उसे दोहराया मात्र है, तो मैं यह लिंक सादर सादर समर्पित करती हूँ। बोले सियावर रामचंद्र की जय।